इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब है गरीबुल ग़ुरबा। ये गरीब उर्दू वाला गरीब नहीं बल्कि गरीबुल वतन है, जो वतन से बहुत दूर हो। हमारे तमाम वो इमाम जो मदीने से दूर हैं वो गरीबुल वतन हैं, लेकिन उनमें गरीबुल ग़ुरबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। पूछा मौला आप गरीबुल ग़ुरबा क्यों हैं? कहा मेरे जद अली इब्न अबी तालिब के पास जनाब आदम और नूह हैं, हुसैन के पास अली अकबर हैं, अब्बास हैं, कासिम हैं, सब मौजूद हैं। कहा मेरे बाबा के पास मेरा बेटा मौजूद होगा, इमाम मूसा के पास इमाम अहमद तकी हैं, इमाम अली नकी के पास इमाम हसन अस्करी। कहा लेकिन मेरे पास ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, मैं बिल्कुल तने तनहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं, मैं गरीबुल ग़ुरबा हूँ। जब देबिल खुज़ाई ने मरसिया लिखा ना सारे अहले बैत का, तो इमाम से कहा मौला मैंने मरसिया लिखा है। इमाम ने कहा मैं कुछ शेर इजाफ़ा कर दूँ? कहा मौला आप मेरे मरसिए में शेर का इजाफ़ा करेंगे? कहा हाँ। कहा फरमाइए। कहा व क़ब्रुम बेतूसिन या लहा मिन मुसीबा। कहा एक तूस में कब्र है जिसकी मसाइब बहुत ज़्यादा हैं। कहा मौला तूस में किसकी कब्र है? कहा ये मेरी कब्र बनेगी। कहा मौला आपकी कब्र तूस में बनेगी? कहा हाँ। कहा मौला फिर आप गरीबुल ग़ुरबा क्यों हैं? कहा कोई मेरे पास नहीं होगा, मैं बहुत देर तक तन्हा रहूँगा, मेरी सारी बहनें मेरे भाई रास्ते में शहीद कर दिए जाएंगे। आपने देखा बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने सुना ना कि इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, कहा भैया मैं आपके साथ जाऊँगी। जब आई ना जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के पास, कहा अब्दुल्ला मेरा भाई हुसैन करबला जा रहा है, मुझे इजाज़त दे दो, मैं जाना चाहती हूँ। कहा ज़ैनब मैं रोकूँगा नहीं, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। तो जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा अब्दुल्ला अगर आप रोकेंगे ना तो मैं करबला नहीं जाऊँगी, मैं रुक जाऊँगी, लेकिन अब्दुल्ला याद रखिएगा मैं भाई के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं हुसैन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। रावी कहते हैं सब उलमा ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब जो हर रोज़ इमाम हुसैन को देखती थी, जब मैदान करबला से बीबी चली ना तो कहा कि भैया मैं आपके लाशों को छोड़ के जा रही हूँ, मैं आपके बगैर जी नहीं सकूँगी। लेकिन रिवायत के अल्फाज हैं कि बीबी ने एक मर्तबा भी कभी सर उठा के इमाम हुसैन के सर को नहीं देखा। जो नेज़े पे बुलंद था ना, कभी सर को उठा के देखती नहीं थी। जब किसी ने पूछा आप सर उठा के देखती क्यों नहीं है, आप इमाम हुसैन के बगैर जिंदा नहीं ना रह सकती, तो सर को देख लिया करें। कहा नहीं मैं जब सर उठाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि ना महरमों का मजमा है, मैं इसलिए सर दोबारा झुका लेती हूँ। जब वापस भी आए तो एक ही शिकवा किया, कहा नाना आपकी उम्मत ने मेरा पर्दा लूट लिया था। अजलकुम अल्लाह। तो कुछ बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत है। एक जनाब ज़ैनब कुबरा हैं जिन्हें भाई से बड़ी मोहब्बत है, एक और बहन है जिसे भाई से बड़ी मोहब्बत थी। मैं पेश करूं आपके सामने अल्फाज, मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, जुमले को मैं पेश करता हूं। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अनवार नोमानिया में लिखा कि उस बहन ने ख़त लिखा मैदान करबला में और कासिद से कहा मेरे बाबा को ख़त दे देना, वो इराक़ गए हैं। कहा अलामत क्या है आपके बाबा की? कहा मेरे बाबा के दाएं तरफ मेरे चचा अब्बास खड़े होंगे, बाएं तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा। कहा दोनों बहुत खूबसूरत है, मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे। मेरे बाबा से सिर्फ एक जुमला कहना, बाबा अब मैं बीमार नहीं, मुझे बुला लो। रावी कहता है कि मैं सारे मसाइल नहीं पढ़ूंगा इमाम रज़ा के, सिर्फ दो जुमले पेश करूंगा। रावी कहता है कि जब वो पहुंचा ना, कासिद पहुंचा, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अल्लामा मजलिसी के दामाद हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि जब पहुंचा ना कासिद एक मरतबा मैदान करबला में तो जनाब अली अकबर का लाशा पड़ा था। उसने फ़ौरन सवाल किया इस मैदान में हुसैन किसका नाम है? कहा वो जो सामने एक लाश के किनारे बैठा रो रहा है ना, उसका नाम हुसैन है। वो करीब आया, कहा कि आपकी बेटी ने ख़त लिखा है आपके नाम। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ख़त को लिया, कुछ देर तक रोते रहे, एक मरतबा उसी ख़त को इमाम हज़रत अली अकबर के सीने पे रखा। जैसे ख़त को रखा ना तो लाशा तड़पने लगा। इमाम हुसैन ने ख़त पढ़ा, आज तक कोई बता नहीं सका कि ख़त में लिखा क्या था। इमाम हुसैन ने कहा ये मेरी बेटी को ख़त लौटा देना। कहा आप जवाब क्या है? कहा ये जो इस पर खून लगा है ना, यही जवाब है। इस बहन को भी भाई से बड़ी मोहब्बत थी। पेश करूँ तीसरी कौन सी बहन है जिसे भाई से बड़ी मोहब्बत है? उस बीबी का नाम है फातिमा मासूमा या मासूमा कौम। जब इमाम रज़ा चले गए ना मदीने से, इस बहन ने कहा
अपने सारे भाइयों को बुलाया, 18 भाई थे, एक भाई मशहद चला गया था। कहा भाई मेरे भाइयों, मुझे मेरा भाई रजा बहुत याद आता है, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें मैं अपने बाबा से शिकवा ना करूं, बाबा मेरा भाई चला गया। मैं बाबुल हवाई से कहती हूँ, है मेरे बाबा मूसा काज़िम, मेरा भाई रजा भी चला गया, बाबा मैं हर ईद पे आपको याद किया करती थी, बाबा अब तो मेरा भाई भी चला गया। सब भाइयों से रो के कहा मुझे मेरे भाई रजा से मिला दो। सारे भाई तैयार हुए, कहा आओ बहन हम आपको मशहद ले चलते हैं, खुरासान ले चलते हैं। कुछ बहनें कहने लगी नहीं बीबी हम भी आपके साथ चलेंगे। सारी बहनें तैयार हुई, एक मर्तबा ये मर्व के मकाम पे पहुंचे, मामून की तरफ से फौज भेजी गई, बीबी के सारे भाइयों को शहीद कर दिया गया। कुछ बहनें भी शहीद हो गईं, चंद बहनें बाकी रहीं, एक कनीज़ खादिमा साथ में थी। जब ये चंद बीबियां बच गई ना, तो एक कौम मुक़द्दस से आदमी आया था, क्या ये बीबियां कौन हैं? कहा ये इमाम मूसा काज़िम की बेटियां हैं। कहा ये क्यों आई हैं? कहा इनका भाई खुरासान में है। अब वो समझ गया कि मौला की तो शहादत हो चुकी है। कहा कि यहाँ करीब में कुम है, बीबी से कहो मैं बीबी को कुम ले जाता हूँ। एक मर्तबा जब वो चलने लगे ना, तो उसने पूछा, उस कनीज से पूछा, कहा क्या बात है, जहाँ ये बीबियाँ पाँव रखती हैं ये ज़मीन सुर्ख क्यों हो जाती है? कहा मेरी बीबी की ऊँटनी को मार दिया गया, नालें टूट गए हैं, पाँव बहुत जख्मी हैं, पत्थरों पे चल चल के मेरी बीबी के पाँव जख्मी हो गए हैं। जहाँ बीबी पाँव रखती हैं ज़मीन सुर्ख इसलिए हो जाती है कि पाँव से खून बह रहा है। उसने बीबी को कुम के बाहर रोका, कहा कुम वालों ये सारे हिजाब उतार दो, काले परचम उतार दो। का क्यों? कहा कि इमाम रज़ा की बहन परदेश में आई है, मदीने से चलती हुई आई है, बहन को परदेश में भाई की शहादत की खबर ना देना। कौम वालों ने सारे सह परचम उतार दिए। आज भी बीबी के हरम के करीब जब जाएंगे ना, एक घर है उसे बैतुन नूर कहा जाता है, वहाँ बीबी अपनी इबादत कर रही थी मेहराब में। अचानक बीबी के कानों में आवाज़ गई, कोई खातून कह रही थी हाय मौला रज़ा मारा गया, हाय मौला को जहर दे दिया गया। बीबी ने अपने खादिमा को आवाज़ दी, कहा जरा जा जाके इस खातून को बुला के ला, ये बार बार क्यों कह रही है मेरा मौला रज़ा मारा गया। बीबी ने बुलाया कि किस मौला रज़ा की बात कर रही हो? उस खातून ने कहा बीबी आप कैसी शिया, आपको नहीं मालूम हमारे 8वें इमाम को जहर दे दिया गया। एक मर्तबा जनाबे मासूमा कुम जमीन पे गिर गई, का भैया मेरा इंतजार नहीं किया, मैं कुम से चल के आई थी, मैं बड़ी तमन्ना से हसरत से आई थी, मैं अपने भाई से मिलूंगी, मेरा भाई मुझे प्यार करेगा। अजरकुम अल्लाह। बस मैं 2 जुमले पेश करूंगा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं सख्त जुमले पढ़ दूँ। वहाँ इमाम रज़ा मशहद में तड़प रहे थे। कहा ख्वाजा अबा सल से, कहा ख्वाजा तुम मुझे गुस्ल कफन ना देना। कहा मौला कौन गुस्ल कफन देगा? कहा मेरा बेटा मोहम्मद तकी मदीने से आएगा, जब वो आएगा ना उसे एक जुमला कहना, आपके बाबा ने बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया, वो चाहते थे उनका जब दम निकले उनका सर आपके जानू पे हो। हर बाप की हसरत होती है मैं अपने बेटे के दामन पे दम दूं। गरीबुल गुरबा इमाम रज़ा, एक मर्तबा इमाम ने कहा कि मुझे जहर दे दिया गया, जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए समझ लेना मेरी शहादत हो गई। इतने में तस्बीह की आवाज बंद हुई। ख्वाजा अबा सल्त भी रो रहे थे, देखा कि अचानक कोई जवान हुजरे में आया। कहा आप कौन हैं? मैंने सारे दरवाजे बंद कर रखे, आप अंदर कैसे आ गए? कहा कि ए ख्वाजा अबा सल्त, वो खुदा जो मुझे मदीने से खुरासान ला सकता है वो मुझे घर में भी ला सकता है। कहा आप कौन है? कहा मैं मोहम्मद तकी अपने बाबा को गुस्ल देने आया हूं। इमाम मोहम्मद तकी हुजरे में गए, कहा कि मौला मैं पानी लाऊंगा? नहीं, हौज़ कौसर से पानी आएगा, जन्नत से हुनूद का काफूर आएगा, मेरे बाबा के लिए जन्नत से कपड़ा आएगा। ख्वाजा हट जाओ, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकता है। लेकिन एक मर्तबा इमाम तड़प के रोने लगे, कहा हाय मेरे जद हुसैन, आपका लाशा तपती रेत पे पड़ा रहा, 3 दिन तक बेगोरो कफन। एक बेटी बार बार रो के कहती थी, ओ मुसलमानों ये तुम्हारे नबी के बेटे नवासे का जनाजा है, कोई मेरे बाबा को दफना दो, मेरे बाबा का लाशा तपती रेत पे पड़ा है।
अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले की मैं ज़हमत दूंगा। जब 13 मुहर्रम को इमाम सज्जाद आए ना, वहां सारे बनी असद के मर्द खड़े थे। उनकी खवातीन ने कहा था जब हम पानी भरने गए हमें किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही थी, और मुसलमानों में तुम्हारे नबी की न बेटी हूं, मैंने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह। बस भी 40 के अय्याम में इमाम सज्जाद पहुंचे। जब पहुंच गए 13 मुहर्रम को, तो एक मर्तबा सारे बनी असद पूछने लगे, कहा कि आप कौन हैं? कहा मैं लाशें दफनाने आया हूं। कहा सारे लाशों के सर कलम कर लिए गए, हमें मालूम नहीं कौन सा लाशा किसका है। कहा मैं बताता जाता हूं, तुम दफनाते जाओ। कहा कैदी ये लाशा किसका? ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का लाशा है। कहा ये लाशा किसका? कहा ये मेरे भैया अली अकबर का लाशा है। कहा कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है। कहा वो मेरे चचा अब्बास का लाशा है, उसे वहीं दफना दो। फिर कहा है बनी असद के मर्दों सब दूर चले जाओ, मैं अपने बाबा को खुद दफनाऊंगा। कहा कैसे दफनाएंगे? कहा मुझे एक चटाई ला दो। एक मर्तबा चटाई को इमाम ने जमीन पे बिछाया, एक मर्तबा लाशे को उसी चटाई पे रखा। कहा सब हट जाओ। कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा जब मेरे बाबा के सीने पे घोड़ों को दौड़ाया गया, लाशे के आज़ा जुदा हो गए, मैं अपने बाबा के आज़ा को जमा करूंगा, इस चटाई पे रखूंगा। जब सारे आज़ा जमा कर लिए, इमाम ने आवाज दी, ऐ मेरे जद रसूल खुदा, ऐ मेरे दादा अली मुर्तजा, ऐ मेरे चचा हसन मुश्तबा, मेरी मदद करे, मैं लाशा दफनाऊं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। मैं माज़रत चाहूँगा, मैंने सब जुमले कहे हैं, लेकिन मैं एक वास्ता दे के दुआ करूँगा। सब हाथों को बुलंद करके सिर्फ एक दुआ का जुमला। परवरदिगारा, वास्ता उस लहज़े का। एक बहुत बड़े मर्जा तक़लीद ने कहा, जो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए ना, उसे कह देना कि देखो सोने चांदी की जरी देख के, रोशनी देख के कभी धोखा ना खाना। वो जो कब्र में लाशा पड़ा है ना, वो बड़ा जख्मों से चूर चूर है। वो लाशा बड़ा जख्मों से चूर चूर लाशा है। इमाम सज्जाद ने सारे आज़ा को जमा किया, चटाई पे रखा, फिर उसके बाद कहा ए मर्दो दूर हट जाओ, मैं खुद दफनाऊंगा। खुद इमाम सज्जाद कब्र में उतरे, कटे हुए गले के नीचे रसूल अरबी ने हाथ रखे, टूटी हुई पसलियों के नीचे अली मुर्तज़ा ने हाथ रखे, कदमों के नीचे हसन मुश्तबा ने जब लाशा उठाया ना, इमाम सज्जाद जब लाशा लेने लगे ना, चटाई पे रखा लाशा, तो महसूस कर रहे थे कोई बीबी किनारे खड़ी है, बार बार कहती है सज्जाद जरा आराम से लाशा लेना, मेरे बेटे का लाशा बड़ा जख्मों से चूर चूर है। इमाम सज्जाद ने लाशे को रखा, कब्र को बंद किया। जब जाने लगे ना, तो कब्र पे एक जुमला अपनी उंगली से लिखा, हाज़ा कब्रो अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिला ग़रीबन व अतशाना। ये अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन की कब्र है जिसे गुर्बत के आलम में प्यासा ज़िबा कर दिया गया। परवरदिगारा, वास्ता उस लाशे का, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा, 40 के अय्याम हैं। परवरदिगारा, इन्हीं अय्याम में बीबियाँ वापस आई थी ना, शाम से चली थी। बस भाई आप लोग तो वो रोने के बाद अभी चुप हो गए ना। जब बीबी शाम में पहुंची ना, तो जनाब ज़ैनब बुलंद आवाज़ से रो रही थी, बार बार आवाज़ है कि एक जुमला कहती थी, भैया जब मैं आपसे मिलने आती थी आप खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करते थे, भैया मैं बहुत थक के आई हूँ, मेरे पाँव बड़े ज़ख्मी हैं, भैया सब कुछ लुट गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा, मुझे सीने से लगा लो। बीबी इतना तड़प रही थी, इमाम सज्जाद से एक जुमला कहा, बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दो। इमाम ने अपनी फुप्पी का बाजू थामा, का फुप्पी अम्मा ये मेरे बाबा की कब्र है। जब सारी बीबियां कब्र पे गिर गई ना, इमाम सज्जाद समझ गए कि अगर मैंने ना रोका ना तो इनमें से कोई बीबी रोते रोते मर जाएगी। तो इमाम सज्जाद ने अपनी फुप्पी का बाजू थामा, का फुप्पी अम्मा बस कीजिए। जब बाजू पकड़ के खड़ा करके ना बीबी को जबरदस्ती फौरन उठाया, का फुप्पी अम्मा बस कीजिए, कब तक रोएंगी। तो बीबी ने खड़े होने के बाद एक सवाल किया, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई की कब्र के साथ वाली कब्र किसकी है? का फुप्पी अम्मा ये मेरे भैया अली अकबर की कब्र है। बीबी दोबारा गिर गई, फिर रोने लगी।
फिर एक एक कब्र पूछती जाती थी, इमाम सज्जाद बताते जाते थे। मैं सिर्फ एक वास्ता बाबुल हवाइज का दे रहा हूँ, तमाम हाजात यहाँ पे कबूल की जाएंगी, मेरा वादा है आपसे। जनाब अब्बास का सिर्फ एक वास्ता दे रहा हूँ। इमाम सज्जाद ने सारी कब्रें बता दी। जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया, बेटा सज्जाद, आपने हर शहीद की कब्र बताई है, लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र का निशान नहीं बताया। मेरे भैया अब्बास की कब्र कहाँ? का फूफी अम्मा मेरे साथ चलें, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है। जब बीवियां चलने लगी ना, तो जनाब ज़ैनब ने सारी बीवियों का रास्ता रोक लिया, दोनों हाथ सामने फैला के खड़ी हो गई कि बीवियों, मेरे भैया अब्बास को सब कुछ बता देना, बता देना हमें शराबी के दरबार में ले गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, बता देना हमारी चादरें लूटी गई थी, लेकिन बीवियों मत बताना, मत बताना सकीना शाम में रह गई, मेरे भाई की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का जब बीबियां जनाब अब्बास की लाशे पे रो रही थी, जनाब अब्बास की कब्र पे रो गिरिया कर रही थी। परवरदिगारा, बाबुल हवाइज का वास्ता हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, खुलूस नीयत से दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम सब को इखलास के साथ खिदमत जनाब सैयद शुहदा की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम जो मजालिस पढ़ें, जो ज़िक्र करें, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगारा, हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी नसीब फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। नजफ़ व करबला की, काज़मैन की, सामर्रा की, बलद की, शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी तामीर होता देखना नसीब फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगार, सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार, हम सबको ज़िंदगी में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार, हम सबको तमाम आए अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।